अरे इस बार तो बारिश ही नहीं हो रही है। मेरे धान के पौधे सूखने लगे हैं। क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई तो? मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पास में बैठे छोटे छोटे बच्चे उसे दुखी देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? बताइए, हम आपकी मदद कैसे करें? अरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन ये तो बारिश का मामला है। अगर बारिश नहीं होगी तो सारे पौधे सूख जाएंगे। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं एक पेड़ पर गोरी कौवी रानो चिड़िया की बात सुन रही थी और वो खुद से बड़बड़ा रही थी। अगर रानो चिड़िया के सारे धान के पौधे सूख जाएं तो मजा आ जाएगा। मुझे उसकी मेहनत देखकर जलन होती है। हाँ हाँ हाँ, अब वो भूखी रहेगी तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। रानो चिड़िया बारिश के इंतजार में उदास होकर बैठी थी। अचानक उसके सामने एक सुनहरा बैल आता है जिसके सींग चमक रहे थे। उसका नाम सोना बैल था। रानो चिड़िया, मैं सोना हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे खेत के पौधे बारिश न होने के कारण सूख रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम परेशान मत हो। सोना, तुम सच में मेरी मदद करोगे? लेकिन कैसे? मैं जादुई हूँ रानो चिड़िया। मेरे चमकते सींगों को देखो, मैं इनकी मदद से पानी की धाराएं बहा सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा। रानो चिड़िया खुशी से उछलती है और बच्चों को बुलाती है। सुनो बच्चों, देखो, सोना बैल हमारे खेत को हरा भरा करने के लिए आया है। अरे वाह, सोना बैल तो जादूगर है। अब हमारा खेत बच जाएगा। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। गोरी कौवी को यह सब देखकर गुस्सा आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं उस बैल को भगाकर रहूंगी। फिर गोरी कौवी चुपके से सोना बैल के पास जाती है और उससे बहस करती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सोना? रानो का खेत बचाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बारिश नहीं होगी, समझे तुम? मैं रानो चिड़िया की मदद करने आया हूँ और मैं हर हाल में इसे पूरा करूँगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। सोना अपने सींगों को हिलाकर जमीन को हरी भरी करने की कोशिश करता है। बच्चे भी उसके पास खड़े होकर खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया देखो, मैं अपने जादुई सींगों से यहाँ बारिश करूँगा और तुम्हारे धान फिर से हरे हो जाएंगे। धन्यवाद सोना, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। तुम जैसे दोस्त के बिना मेरा खेत सूख ही जाता। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेजा। सोना भैया, आप तो सच में जादूगर हो। नहीं बच्चों, मैं सिर्फ तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। इतने में गोरी कौवी ऊपर पेड़ पर बैठी हुई सारा दृश्य देखती है। वो जलन में बड़बड़ाती है और नीचे उतरती है। वो रानो चिड़िया के धान के पौधों को नष्ट करने की चाल सोचती है। ऐसे कैसे? मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। मुझे रानो चिड़िया के इस खेत में आग लगानी होगी। फिर ये धान फिर से सूख जाएंगे और रानो चिड़िया के हाथ कुछ नहीं लगेगा। गौरी कौवी छुप छुप कर रानो के खेत में कुछ सूखी लकड़ियां और पत्ते लाकर इकट्ठा करने लगती है। वह जलाने की योजना बनाती है, पर तभी उसे रानो और बच्चों की बातें सुनाई देती है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपने खेत को सुरक्षित रखना होगा। अगर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। गौरी कौवी यह सुनकर डर जाती है, लेकिन वह अब भी अपने इरादों से पीछे नहीं हटती। वह रात को खेत में आग लगाने का प्लान बनाती है। रात को सब सो रहे होते हैं। गौरी कौवी चुपके से रानो चिड़िया के खेत के पास आती है और सूखी पत्तियों में चिंगारी लगाकर खेत में आग लगाने की कोशिश करती है। अब रानो चिड़िया का खेत जल जाएगा। अब देखती हूँ कौन इसे बचाता है। अचानक सोना की नाक में धुएं की गंध आती है। वह जल्दी से उठता है और रानो चिड़िया और बच्चों को उठाकर खेत की ओर जाता है। रानो चिड़िया उठो, देखो तुम्हारे खेत में आग लग रही है। क्या आग? मेरे मेहनत से उगे हुए धान जल रहे हैं। ये कैसे हुआ? माँ, हमें जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करनी होगी। सोना भैया, क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं अपने सींगों से इस आग को बुझाने की कोशिश करूँगा। सोना बैल अपने जादुई सींगों से बारिश करता है, जिससे आग धीरे धीरे बुझने लगती है।
हे भगवान, यह आग कैसे लगी? मेरे खेत का क्या होगा? रानो घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब तक हम सब साथ हैं, कोई तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतने में गौरी कौवी देखती है कि उसका प्लान नाकाम हो गया है और सोना बैल और बच्चों ने आग बुझा दी है। इन सबकी एकता ने मेरे प्लान को नाकाम कर दिया। ये सब मिलकर मुझे हर बार हरा देते हैं। अगले दिन रानो और बच्चे देखते हैं कि उनके धान के खेत सुरक्षित है। वे खुशी से नाचते हैं। धन्यवाद सोना, तुम ना होते तो ना जाने मेरे खेत का क्या होता। नहीं रानो, ये तुम्हारी मेहनत और इन बच्चों की एकता का नतीजा है। हमने मिलकर खेत को बचाया है। नहीं सोना बैल, तुम सब मेरे परिवार हो। साथ रहकर ही हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि मेहनत, एकता और सच्ची दोस्ती से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रानो चिड़िया का पति टुन्नू शादी के कुछ साल बाद ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था, जिसके बाद रानो के सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। रानो का एक बेटा कुकू था। कुकू जो कि बुरी संगत का शिकार बन गया था, आए दिन वो काम के नाम पर पैसे लेकर अय्याशी किया करता। ऐसे ही एक सुबह, माँ, कल मुझे 2000 रुपए चाहिए काम के लिए। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरा काम शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, मैं करवा दूंगी, तू चिंता मत कर। जब तक तेरी माँ है वो तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगी। रानो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुकू वापस से अपने काम में लग जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं तो सेठ जी से पहले ही इतना सारा उधार ले चुकी हूँ। अपने बेटे के कारोबार के लिए 4-5 घरों का काम करके भी किसी तरीके से उधार को कम नहीं कर पा रही हूँ और अब दोबारा कुकू को पैसे देने हैं। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रानो जैसे तैसे कुकू को पैसे दे देती है। कुकू चिड़ा उन पैसों से जुआ खेलता है, साथ ही उस पर 5000 का कर्जा और चढ़ जाता है, जिसके बाद कुकू फिर से अपनी माँ से पैसे मांगता है। बेटा, अभी 2 दिन पहले ही तो तुझे पैसे दिए थे, अब इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लेकर आऊँ मैं? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए। इतना